इसके जिस महापुरुष को पा करके हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूं। मेरे पास शब्दों की कमी है। वो मसीहा मान्यवर साहब, आपकी नेक कमाई आप सोती हुई कौम को जगाए। मान्यवर कांचीराम साहब, आज 18वें परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर अपना मोबाइल साइलेंट करके ही जाइए। दोस्तों, मान्यवर साहब क्या जो चपरासी नौकरी करता था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती आती है, वह कहते हैं कि हमारे साहब का जन्मदिन हमें छुट्टी चाहिए। हमारे महापुरुष का यही मनुवादी विचारधाराओं की जो लोग वहाँ बैठे थे, जो नौकरी करते थे, अपने लिए तो अपना छुट्टी ले लेते थे, लेकिन मान्यवर बाबा साहब के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। अपने समाज के, हमारे समाज के लिए लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो वो जा करके एक खंभे के पास बैठ करके रो रहे थे। जो 4th क्लास में नौकरी कर रहे थे, उनका नाम दीना, क्या बताया साथियों। तब मान्यवर कांचीराम साहब जाते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं क्या बात है, तो वो बताते हैं। तो मान्यवर साहब भी भावुक हो गए। उसके बाद वहीं से मान्यवर साहब ने त्याग, नौकरी, सब साइड, और बाबा साहब के विचारों को और अपने समाज के जो पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, मजलूमों की आवाज़ बन करके, एक मसीहा बन करके अपनी शुरुआत कर देते हैं। पंजाब जैसे शहरों से 4-4 विधायक बनाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य, 26 प्रांत में बाबा मान्यवर कांचीराम साहब 26 प्रांत में। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं, चलने के लिए उनके पास संसाधन नहीं था, पैर में चप्पल जूता नहीं था, साइकिल से चलते थे, लेकिन इनकी बाणी से जो शब्द निकलता था वह बिल्कुल मधुर था। इतना त्याग करके उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाने का काम किए। दोस्तों, यही गाजीपुर जिला, ज़्यादा दूर नहीं, गाजीपुर जिला जमानिया क्षेत्र में राम जन्म कुशवाहा, सब्जी तो दुकान पे लोग बेचते हैं, लेकिन वो बंदा सर पर रख करके अपना टोकरी में बेचते थे, राम जन्म कुशवाहा, पता कर लीजिएगा। ऐसे आदमी को मान्यवर साहब ने विधायक बनाया। और नहीं तो पैरों में पायल, ढोलक हारमोनिया लेकर कालीचरण राजभर, जो जहुराबाद विधानसभा का विधायक है, किसकी देन है? मान्यवर साहब की वजह से वह विधायक बना। 2 बार विधायक बना। साथियों, आप समझ सकते हैं, मान्यवर साहब जूता सीने वाले, ठेला लगाने वाले, ऑटो चलाने वाले, रोड पर, फुटपाथ पर लोगों को जोड़ने का काम किया। अरे मान्यवर साहब अकेले निकले थे, कारोबार बनता चला गया। और नहीं तो और आपके बगल में एमएलसी काशीनाथ जी हैं। काशीनाथ जी ढोलक हारमोनिया बजाते थे, गाते थे। ऐसे आदमी को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। साथियों, हमारे साहब ने, मेरे पास शब्द नहीं है। मान्यवर साहब सोती हुई कौम को जगाने का काम किए। मान्यवर साहब एक, आप कह सकते हैं कि मामूली महापुरुष नहीं थे। बाबा साहब एक मामूली महापुरुष नहीं थे। मान्यवर साहब एक विचार थे, एक मिशन है, एक विचार थे, एक मिशन है। और साथियों, ये भी जान लीजिए, बाबा साहब आग का गोला थे। बाबा साहब एक मिशन है, मिशन थे, मिशन है और मिशन रहेंगे। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का विचार कभी मिटने वाला नहीं है। साथियों, बाबा साहब, अरे मान्यवर साहब कहते हैं कि अपने हक अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। साथियों, समझना पड़ेगा, मान्यवर साहब ने बहुत त्याग किए हैं। मैं बैठा था, मैं एक छोटे से विद्यालय में, हम पढ़ाते भी हैं, मैं छुट्टी लेकर, मैं किसी तरह से झूठ बोलकर हम चले हैं। हमें रह नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए मान्यवर साहब के लिए।
मान्यवर साहब के लिए मेरे हाथ में एक पेन था और कागज़ था, तो मैं ऐसे बैठा था और मैं लिखना शुरू कर दिया। तो वह जरूर हम सुनाना चाहेंगे, क्योंकि हम गायक तो नहीं है, लेकिन हम जरूर सुनाना चाहेंगे। मान्यवर साहब के बारे में सुना दे। गईला साहब कैसे समझवा रही हो ना, कैसे समझवा रही हो ना, जहिया ले बाना फिर बा नजरिया, फिर बा नजरिया, रही रही याद आए तोहरी सुरतिया, तोहरी सुरतिया, सपना हो गईला ए साहब जी, सपना हो गईला ए साहब जी, कैसे समझवा चली हो ना, कैसे समझवा सुधरी हो ना, जब जब रानी साहब कैनी उधरवा, कैनी उधरवा, सोते हुए कौम के जगा दिहनी साहेब, जगा दिहनी साहेब, कौने जन्मवा में भूली न समझवा, भूली न समझवा, जेवन जेवन कई दिया ए साहब जी, अरेड़ी रही हमर यह समझवा, अरेड़ी रही यह हमर समझवा, सपना हो गईला ए साहब जी, कैसे समझवा चली हो ना। साथियों, मेरे मन मान्यवर साहब के बाद यहीं गाजीपुर में एक गामा यादव है, मान्यवर साहब के साथ चले हैं। मैं उनके पास कल परसों में बैठा था, जब उन्होंने बताने लगे कि आज बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी थी, सबको पता है मान्यवर साहब का दिया हुआ है पार्टी, लेकिन ये अपने मिशन से भटक चुकी है, अपने मिशन से भटक चुकी है। जो भाई हमारा रात दिन मेहनत करता अपने क्षेत्र में, जब टिकट की बात आती है तो पैसे की डिमांड होता है, और पैसा भी अगर नहीं पूरा मिलता है तो किसी और भाई को कहीं और से आ जाता है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे देता है तो टिकट उसको मिल जाता है, और जो भाई हमारा धरातल पर मेहनत करता है उसको टिकट नहीं मिलता है साथ में। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी पीछे है और आज गर्व की तरफ जा रही है। हम प्रश्न पूछते हैं कि मान्यवर साहब, जब आज 9 अक्टूबर 2006 को मृत सया पर डेटे, इसके पहले जब वो बीमार थे, आखिर में उनके परिवार वालों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं मिलने दिया गया। साथियों, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। बीजेपी की चाल थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चाल थी। कांग्रेस के भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब को बुलाओ, उसको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, लेकिन वो ओबीसी की बात न करे, ओबीसी की बात न करे, उसको बंगला दिया जाएगा, गाड़ी दिया जाएगा, हर शाम चौकत दिया जाएगा, मगर ओबीसी की बात न करे। मान्यवर साहब जाते हैं और कहते हैं, मैं ऐसे लात मारता और ठुकराता हूँ, मेरे समाज मेरे साथ, ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज रहेगा, उसकी हम बात करेंगे, उसके हक और अधिकार की बात करेंगे। मान्यवर साहब वो मसीहा थे, मान्यवर साहब मामूली नहीं थे। साथियों, इसको समझना पड़ेगा। मान्यवर साहब की किताब दुनिया भर की है, उसको आप पढ़िए। साथियों, अंत में मैं अपनी बारी को खत्म करूंगा, इसलिए कि समय भी कम है, बहुत ज़्यादा से आप लोग सुन रहे हैं। नंगे को नंगा देखकर नंगे हो जाना, नंगे को नंगा देखकर नंगे हो जाना गांधीवाद कहलाता है, और नंगे को नंगा देखकर सूट बूट में ला देना अम्बेडकरवाद कहलाता है, अम्बेडकरवाद कहलाता है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। अरे जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों, मैं अंत में अपनी बातचीत खत्म करने से पहले ये भी जान लीजिएगा, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।